नमस्कार मित्रों। कर्ण किस किस से पराजित हुआ? वैसे अंगराज कर्ण का एक महान योद्धा थे, लेकिन उनकी समय समय पर पराजय हुई। सबसे पहले उनकी पराजय का उदाहरण प्रसंग है कि जब पांडव वनवास के लिए चले जाते हैं तो दुर्योधन को कर्ण व शकुनी ने परामर्श किया कि आप पृथ्वी पर इंद्र की तरह संपूर्ण सुखों का भोग कर रहे हैं। अपना सुख दिखाने के लिए वह पांडव रह रहे हैं, चलिए जाएं और उनकी अपना वैभव दिखाएं। इसके लिए वो महाराज से चतुराई से अनुमति ले लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ द्रौपदी भी कर्ण की चलन थी। उनकी चढ़ने के लिए अपने शिविर के पास जाकर अपना शिविर लगा देते हैं और गोवर्धन राज चित्रराथ का परिवार पास के तालाब में जल क्रीड़ा कर रहा था। दुर्योधन के सैनिकों ने उन्हें तालाब खाली करने को कहा, जिस पर दोनों तरफ से वाद विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। समाचार जब कर्ण को मिला, वो अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन चित्ररथ के पराक्रम के आगे उसे भागना पड़ा। विक्रम रथ पर सवार होकर भाग निकला। इस पर गोवर्धन ने दुर्योधन को अपनी पत्नी व दासियों सहित बंदी बना लिया। दूसरा पराजय उसकी विराट युद्ध में अर्जुन के हाथों देखना पड़ा। अपने भाई के वध ने दुखी होकर कर्ण ने अर्जुन का घातक प्रहार किया, लेकिन अर्जुन कर्ण की बुरी तरह से पराजित कर चुके सारथी, रथ, शस्त्र इत्यादि को नष्ट कर दिया भाग निकला। महाभारत युद्ध में उसे अभिमन्यु के बारे में पर पराजित हुआ। कई बार तो अभिमन्यु ने यह कहकर छोड़ दिया कि अगर पिताश्री ने प्रतिज्ञा नहीं ली होती तो आज आप वीरगति को प्राप्त हो गए होते। अभिमन्यु से कर्ण तभी जीत नहीं पाया। द्रोण पर्व में कल को एक ही दिन में अर्जुन, भीम, सत्यकी द्वारा अलग अलग अवसरों पर पराजित किया गया था। अगले दिन अभिमन्यु ने कर्ण को परास्त किया, जिससे वो पीठ दिखाकर भाग गया और अभिमन्यु ने आचार्य द्रोण को परास्त किया। फिर सत्यकी भगवान कृष्ण के सेनापति वो उनके प्रमुख आरक्षण अंगरक्षक सत्यकी का अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण के परम भक्त हुआ। सत्यकी शिव भगवान कृष्ण को उन पर इतना भरोसा था कि वो दुर्योधन की सभा में 5 गांव का जो प्रस्ताव लेकर गए थे, तब भी उनके अंगरक्षक उस समय सत्यकी ही थे। सत्यकी पहले भगवान श्री कृष्ण के नारायणी सेना के सेनापति थे, लेकिन जब दुर्योधन ने सेना को मांग लिया तो उन्होंने सेनापति का पद छोड़कर भगवान के साथ कर लिया और अर्जुन की तरफ से युद्ध करना स्वीकार किया। सत्यकी का एक परम प्रचंड धनुष थे। उन्होंने अनेक बार भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे कर्ण को पराजित किया। महाभारत युद्ध में भीम और कर्ण की करीब 12 या 13 बार आपस में युद्ध हुआ, जिसमें मात्र कर्ण एक वीर जीत सका, जिस पर जयद्रथ का वध हुआ। उस दिन भीम कर्ण को मारते हुए अगर द्रोणाचार्य कर्ण की रक्षा समेत न आते, इसके बाद कर्ण रथ पर बैठकर भाग गए। युद्ध के 17 दिन ही भीम व कर्ण में भयंकर युद्ध हो गया, जिनके भीम पर कई भयानक प्रहार किए गए, लेकिन उनके प्रहार को सहकर अंत में एक भयंकर तीर से कर्ण पर भयंकर प्रहार किया, जिससे कर्ण मूर्छित सा होकर अपने रथ पे गिर गया। तलवार लेकर भीमसेन कर्ण पर जीभ काटने दौड़े, लेकिन शैल उन्हें ये कहकर रोक दिया कि इसको मरने का प्रण अर्जुन ने लिया है, तुम इसको छोड़ दो। तब भीमसेन ने कहा, इसने मेरे सम्मान बड़े भाई नकुल युधिष्ठिर का अपमान किया है, मैं इसकी केवल जीभ काट दूंगा। लेकिन महाराज शैल ने उन्हें कर्ण की जीभ काटने से रोक दिया। कर्ण पर में आया और घटोत्कच द्वारा अनेक प्रहार से कर्ण को पराजित किया गया और उसकी बड़ी दुर्बलता की गई। अंत में कर्ण ने वज्रजयंत नामक अमोघ अस्त्र का प्रहार घटोत्कच के ऊपर किया, जिससे उसका प्रांत अंत हो गया और वो उसको शांति इंद्र ने दी थी। अर्जुन और कर्ण की कई बार आपस में भयंकर युद्ध हुआ, जिससे हर बार अर्जुन जीते। कर्ण कभी भी किसी युद्ध में अर्जुन से नहीं जीत सके। जब कर्ण का रथ का पहिया जमीन पे धंस गया तो उसने अर्जुन से कहा कि जब तक मैं रथ को निकालता हूँ तुम मुझे युद्ध मत करो। लेकिन कृष्ण ने कहा कि वो धर्म को कब मानना है। तब अर्जुन ने कर्ण को मना करने की इच्छा से धनुष उठा लिया और तब कर्ण ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाकर नष्ट कर दिया। उसके बाद कर्ण ने कई अस्त्रों का प्रयोग किया और अंत में अर्जुन के कर्ण के सिर से अंशुक नामक तीर से काट दिया। इस प्रकार महाभारत में भी वीरगति को कर्ण प्राप्त हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।